इस डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वैष्णव श्री श्री राधा मदन गोपाल जी all glories to all glories to Gauranga Gopal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashyakaya svabhatteshu nityam bhagavad sevaya bhagavate uttam shloke bhaktir bhavati naistiti Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandakaya Nandarupa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Shri Bhagavatam अध्याय का नाम है देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति श्लोक संख्या 15 श्री शुक्र उवाच कर्म वैषम्यम यस्या कर्मेश्वरः भगवान् यज्ञ ईशः यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः श्री शुक उवाच ततस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः श्री शुक्र उवाच ततस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः श्री शुक्र उवाच ततस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः आवाज दिया हम के लिए इससे मन से रखने से गिर जाएगा। तो उनको सेवा करने के लिए कुछ आया है क्या उनसे? सेवा करने के लिए कोई और आया है क्या उधर से?
उनके घर हाँ उनकी चाची हैं? उनके घर है दिमाग में से निकाल लेते हैं ना क्या क्या इसका बलि का कर्म ईश्वर सारे सकाम कर्मों के स्वामी भगवान आप यज्ञ ईशः सारे यज्ञों के भोक्ता यज्ञ पुरुषः आप ही वे पुरुष हैं जिनकी प्रसन्नता के लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं सर्वभावेन सभी प्रकार से पूजित शुक्राचार्य ने कहा हे प्रभु आप यज्ञ के भोक्ता हैं आप सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता हैं आप यज्ञ पुरुष हैं अर्थात आप ही पुरुष हैं यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहाँ रह जाता है बताइए शुक्र ने कहा हे प्रभु आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता है आप यज्ञ पुरुष हैं अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया है तो फिर उसका यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहाँ रह सकता तात्पर्य भगवद्गीता 5:29 में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वर परम स्वामी भगवान ही वे असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना हो विष्णु पुराण 3:8-9 में कहा गया है वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परहा प्रमाण विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्दोष कारणम समस्त विधि कर्मकांडी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं समाज के आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ व संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रम चरण कहते हैं श्रीमद् भागवतम 1:2-13 में सुद गोस्वामी कहते हैं अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठस्य धर्मस्य संप्रीतोषणम हे द्विजश्रेष्ठ अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति भगवान की जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने निगत कार्यों को करने से प्राप्त की जा सकती क्योंकि उन्होंने भगवान को पसंद कर दिया था और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनका शाप देना ठीक नहीं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो बलि महाराज का प्रसंग अंतिम चरण में है और बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को। बलि महाराज को सब कुछ भगवान उनसे प्रसन्न हुए। भगवान उनको सुख दुख का राज्य दे दिया। भगवान स्वयं उनके सुरक्षा प्रहरी चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड और देवताओं को तुम्हारा स्वर्गलोक मिल गया। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो कृष्ण इस ढंग से सब वस्तुओं का संचालन करते हैं, सब कुछ रिकंसाइल हो। देवताओं की इच्छा पूरी हो गई, बलि महाराज सब देखने शुक्र। ये भगवान की विशेषता है। भगवान जितने भी विरोधाभास वाले करने वाली चीजें सबको अच्छे ढंग से रिकंसाइल। तो जब सब कुछ हो गया तो भगवान फिर भी ब्राह्मणों को बहुत आदर देते हैं। तो भगवान ने शुक्राचार्य से कहा कि आपके जो शिष्य हैं उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बताइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर ही हो जाए। भगवान के देखिए कितने सुंदर भगवान है, मर्यादा सिखाते हैं। भगवान ने सब कुछ सेटल कर दिया, परम पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को आदर देने के लिए ये ब्राह्मण अब आप बताइए कोई त्रुटि रह गई है आपके शिष्य के यज्ञ करने में, क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य बोल रहे हैं कुतः स्वम कर्म वैश्य, कहांगे त्रुटि, कौन सी? आप यज्ञ पुरुष हैं, आप यज्ञ ईश हैं, आपको सब तरीके से उन्होंने प्रसन्न कर दिया। प्रकाश देखिए आपको संतुष्ट कर दिया। तो श्री गोपाल जी ये हमारे जीवन का संस्कृति अभी आना तो वास्तव में देखते हैं चपटी बात आप
हमारी संस्कृति और जी कवि का प्रारंभ में लिखते हैं, यही हमें अपने इंद्रियों का उपयोग भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। रूपा जी कहते हैं यही भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु, और पूरा कृष्णा भनामृत आंदोलन इसी बात को समझाने के लिए है कि हम यहाँ पर हैं भगवान की संतुष्टि। हम लोग कई बार सेमिनार्स देते हैं, तो हमारा पहला सेमिनार होता है आनंद की खोज, दूसरा सेमिनार हम देते हैं डज गॉड रियली एग्जिस्ट। तो ये तो हम पूछते हैं क्या भगवान वास्तव में है, उसमें भी लोगों को बहुत सा कंफ्यूजन होता है, होता है कोई नहीं है, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो अब ये पूछना चाहिए क्या भगवान है, ये ना पूछ के पूछना चाहिए भगवान क्यों, वाई गॉड एग्जिस्ट। थोड़ा गहरा प्रश्न। अब यहाँ पे सब मंदिर में बैठे हैं, ये बात को पूछना ठीक नहीं क्या भगवान है, ये तो सब मानते हैं भगवान है, भगवान क्यों है, भगवान क्यों, वाई कृष्णा एग्जिस्ट। भगवान है अपने आनंद की वृद्धि, और भगवान है अपने आनंद की वृद्धि के लिए। जब भगवान के अस्तित्व का यही कारण है और वो सब कारणों के कारण है, यानी कि इस सृष्टि में जिस किसी वस्तु का, जिस किसी जीव का भी अस्तित्व है, उसका भी कारण क्या है, भगवान के, भगवान का ही अस्तित्व है अपने आनंद की वृद्धि, और भगवान ही सब कारणों के कारण है। तो हमारा भी जो अस्तित्व है इसका मुख्य उद्देश्य है कृष्ण की संतुष्टि। हमारे, हम सनातन है, भगवान सनातन है, हम भगवान की एक शक्ति है, वो शक्तिमान है। हमारा पूरा अस्तित्व भगवान की संतुष्टि, हमारा पर्पस, उद्देश्य भगवान को प्रसन्न, इसी में हमारी पूर्णता है। ये नहीं करेंगे वो पूर्णता नहीं। और ये बात हम केवल मनुष्य जीवन में समझ पाते हैं कि हर जीव भगवान की संतुष्टि। अब ये बात बोले ठीक है, ये बात भी पहले जानते थे। अब ये जीव जो है, हम सब जीवात्मा भगवान को भूल गए। कैसे भूले, कब भूले, क्यों भूले, पूछना चाहिए आपसे प्रश्न। ऐसा कौन सी डेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और क्यों भूले भाई, कैसे भूले, ऐसा क्या हुआ था कि हम भूल गए। तो इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। जब व्यास देव जी ने सभी शास्त्रों की रचना कर ली थी, तो व्यास देव जी अभी भी संतुष्ट, ये प्रिंसिपल यहाँ भी लागू। स्वयं भगवान के अवतार व्यास देव जी आए, कलयुग आने वाला है, सारे वेदों को 4 भागों में बांटा और उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, वेदांत सूत्र लिख दिए, तो भी संतुष्ट। और उनके गुरु नारायण देव जी उनके पास आए, बोले तुमने जो कार्य किया है छुप से तब बहुत ही खराब कार्य किया है, सारे वेदों में तो कर्म कांड से भर के रख दिया, और अब लोग क्या करेंगे, कर्म आपका सहारा लेकर पुण्य करेंगे, सब भगवान की संतुष्ट करने का उद्देश्य भूल जाएंगे। बोले अब क्या करना चाहिए, बोले आपकी असंतुष्टि का कारण है कि आपने भरपूर मात्रा में विष्णु भक्ति का, शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया, भगवान की सुंदर कथाओं का। तो जब नारद मुनि से संदेश मिला, नारद मुनि की कृपा से व्यास देव जी दिव्य समाधि में जाते हैं, और समाधि में उनको पूरे दर्शन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के, उनकी सभी शक्तियों के, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है, माता रानी, बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, और तटस्था शक्ति हम सभी जीव। बिल्कुल ऐसा साक्षात कृष्ण हुआ। और उन्होंने देखा कि हालांकि जो जीव है ये भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ, लेकिन ये जीव भगवान से विमुक्त, और जो माया देवी है तो भगवान के पीछे खड़ी ना। माया देवी कभी भगवान के सामने नहीं आती, इसको लज्जा आ रही। माया देवी जब देखती है, माया देवी भगवान की सेविका है, दासी है, जब वो देखती है जीव भगवान से विमुख है, माया देवी उनको ठीक करने के लिए, इनकी इस विमुखता को दूर करने के लिए, इस श्रम को दूर करने के लिए माया देवी उनको चंगुल में रहती है, खूब उनकी पिटाई।
हम सब फिर संसार में आते हैं और फिर हमें ये चल रहा है। और इस प्रकार से जीव, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। इस प्रकार से जो जीवात्मा है, कब ऐसा हुआ कि वो विमुख हो गया, क्यों हुआ? इसका उत्तर एक ही शब्द से मिलता है, अनादि। अनादि, बिगिनिंगलेस। क्योंकि माया का उद्देश्य केवल वही है कि जो जीव विमुख हुए हैं उनको ठीक करना, और माया का अस्तित्व अनादिकाल से, अनादिकाल से माया का अस्तित्व है। इसका मतलब अनादिकाल से जीव विमुख। कब विमुख हुआ ये कहने से, क्यों विमुख हुआ ये मैं नहीं कह सकता, अनादिकाल से। तो ये पूछना कब आया, ऐसा उसका पूछने कोई रेलेवेंस नहीं है। अनादिकाल से हम माया के चंगुल में, और हमारा प्राकट्य हुआ था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम भगवान से हैं, अनादिकाल से माया के चंगुल में हैं। तो फिर व्यास जी ने देखा इन जीवों का उद्धार कैसे, अनादिकाल से फंसे पड़े यहाँ पे, कैसे उद्धार होगा? फिर बहुत सुंदर श्लोक की रचना होती है, नर्थो उष्ण साक्षात भक्ति योग मोक्षते लोकस्य अजानता वेदवान चक्रे साधक संहिता। ये जो जीवात्मा अपने आप को इस संसार का मान रहा है, अपने आप को इस शरीर मान रहा है, चक्कर में उसके इतने अनर्थ इकट्ठे हो गए हैं, इन सब से छुटकारा पाने के लिए उसको क्या करना है? भक्ति योगा मोक्ष, यानी कि कृष्ण की भक्ति में लगेगा तो सारे इस छूट। लोकस्य अजानता, साधारण लोग इसको नहीं जानते, इसीलिए विद्वान चक्रे सार्थक संहिता, इसलिए व्यासदेव जी ने इस भागवतम की रचना। इसीलिए भागवतम के जब हम शुरुआत करते हैं, बोलते हैं नारायण नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। ये हमें विजय दिलाती, जय दिलाती। हमारी हार क्या है कि हम माया के चुंगल में फंसे। श्रीमद् भागवतम की रचना की गई हमें विजय दिलाने की, हम इससे बाहर निकले, और कोई तरीका नहीं है। लोग कससे अजाना था, लोग नहीं जानते। और जब तक इन अनर्थों में हम फंसे रहेंगे, इस संसार में अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहेंगे, दुखी ही दुखी रहेंगे, परेशान ही परेशान। इसलिए पूरा संसार आज संकट में, और सारे संसार के संकटों का उदाहरण का एक ही समाधान है, श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ना, श्रीमद् भागवतम के संदेश के। इसलिए व्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। भक्ति योग मोक्षजा, भक्ति योग करने हैं कृष्ण की, उसी से हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि भक्ति योग का अर्थ है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं विश्व की संतुष्टि के उद्देश्य से। जी गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है। भक्ति योग का अर्थ है कोई भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से। कर्म योग का क्या अर्थ है? कर्म कर लिया फिर फल अर्पण, वो पैसा कमा लिया, चलो जी कुछ भगवान को। कर्म योग है कर्म करके फल को अर्पण किया, और भक्ति योग है कर्म की शुरुआत ही भगवान की प्रसन्नता। बड़ा सरल है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, इस उद्देश्य से करें। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, पहले अर्जुन अपने इच्छा से युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, कृष्ण ने कहा युद्ध लड़ो, आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। सारा का सारा उसका तीर चलाना सब कुछ क्या हो गया, बहुत प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति मीन्स प्यूरिफाइड एक्टिविटी, शुद्ध क्रियाओं को भक्ति कहते हैं। शुद्ध क्या है कि भगवान की प्रसन्नता, और यही हमारा अस्तित्व है, इसीलिए हमें करना है। ये हम करते रहे हमेशा आनंद में रहेंगे। जहां इसको भूले माया ने पकड़ना है करनी है। तो इसीलिए ये कैसे कर सके कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता नहीं कर सके, तो भक्ति योग की शुरुआत होती है गुरु मत आश्रय, प्रामाणिक प्रमाणिक गुरु की आश्रय लेना। अरे भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा। कहीं कहीं ब्रह्मांडों में, कहीं कहीं योनियों में भटकने के बाद, तरह तरह के दुख झेलने के बाद हमें प्रमाणिक गुरु की शरण मिली। हम लोगों ने इतने दुख झेले हैं, इतने दुख झेले हैं, कहा जाता है हमने इतने जन्म शरीर बदले हैं, सारे शरीरों की हड्डियों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, सुमेरु पर्वत से ऊपर हो जाएगा। नहीं,
कल्पना कीजिए, अब किसी का देहांत होता है, हमारे रिश्तेदार हम जाते हैं, हम कट से फूल चुनते हैं, थोड़ी सी थैली में इकट्ठा होता है, उसको फिर जाके गंगा में बहा देते हैं, नहीं मिलते हैं। इतने जन ऐसे में सारी इकट्ठे करते, मेरू पर्वत पड़ा कितनी ऊंचाई है उससे, लाखों लाखों योजन उससे ऊंची हमारी इंडिया है। और हर जन्म में हम इतने दुखी होकर आंसू बहाए हैं, वो सब आंसू में उठा कर जाएगा तो कितने सागर बन जाएगा। इतने दुख झेलने के बाद आप सोचिए कितना बड़ा सुख आ गया है कि हम मालूम चल गया ओ क्वेश्चन क्या है, करना मानी गुरु की शरण में गई, बहुत बड़ा सुख। अब देखिए हम लोग पूरे बहादुरगढ़ में से कुछ ही लोग चुनिंदा जीवात्मा यहाँ पे, बहुत सौभाग्यशाली जीवात्मा यहाँ पे कुछ लाइव सकते हैं, कहाँ जानते हैं क्या करें। तो ये गुरु का आश्रय मिलना बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा सुख। और अब हमारे जो एक गलत फहमी है, जो पागलपन का रोग है, ये केवल गुरु ही दूर कर सकते हैं। इसलिए गुरु की तुलना एक साइकेट्रिस्ट से की गई। हम पागलपन के दौरे में हैं। प्रभुपाद लिखते हैं नेचुरलिस्ट के प्रभुपाद का एक बुक है और विशेष, इसके पहले पेज पे प्रभुपाद लिखते हैं इस पूरे संसार में एक भी ठीक व्यक्ति मिलना असंभव। To find even one sane person in this material world is very, सारे इंसेन है, पागल। क्यों? सब सोचे मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये वो, अरे पागल, तुम जीवात्मा आप जानते ही नहीं, मैं तो ये वो। कौन ठीक करेगा? गुरु जो है वो समझाते हैं, तो शरीर नहीं है, जीवात्मा है। तो जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारा असली जीवन शुरू। उससे पहले रोल लाइफ चल रही, अब शुरू होती है रियल लाइफ। रोल्स जानते हैं, हम सब रोल प्ले करते हैं, अलग नाटक में कभी रोल प्ले करते हैं, तो उससे पहले रोल लाइफ चल रहा है। मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब रोल्स हैं। और असली क्या, रियल लाइफ क्या है? क्या मैं दासों के दासों का। आप समझ रहे हैं? इस संसार में हम जो भी हैं, हम सब बैठे हैं, हम सब अपनी अपनी पहचान बताते हैं, हम सबका आईडी कार्ड है, मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा ये घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो यही हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारा रोल। मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, एक पुत्र भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक समाज का व्यक्ति हूँ, हरियाणा स्टेट ये हूँ वो हूँ। कितने रोल्स हैं हमारे, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। और अलग अलग रोल प्ले करते करते जो हमारा असली रूप है उसको, तो मैं क्या हूँ? दासों के दासों का, कृष्ण के दास है, उनके दास है, उनके दास, उनके दासों का। तो जब गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु हमारा असली जीवन शुरू करते हैं। नहीं, तुम्हारे रोल तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी रियल लाइफ क्या है? दास दासानु। तो बोले भाई क्या करें, ये रोल छोड़ दें क्या? दासों के दास का मतलब क्या है? घूमता रहो सड़कों पे ऐसे, दासों के दासों का दास। मैंने सड़क पे बैठे होते हैं, कैजुअल लेबर बैठे, बाबूजी बोलो क्या काम है, मैं बैठ जाता हूँ ऐसे, बोलो दासों का दास, बोला क्या करना। तो ये विशेष बात है। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम। भगवान ने पूरे समाज को 4 वर्ण 4 आश्रम में बांट दिया कि अलग अलग रोल पे भी इस ढंग से करने। आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये भी उपाधियां हैं, इससे हम रोल प्ले करते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, ये भी रोल है। ब्रह्मचारी में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्पिरिचुअल लीडर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं टेम्पल कमांडर हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं प्रचारक हूँ, ये भी रोल है। सच्चाई क्या है? दासों के दास। और हम लोग इतना अपनी उपाधियों से आसक्त हो जाते हैं, मुझसे नहीं, मैं ग्रस्त हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हम क्या है वास्तव में? दासों के दासों के। बहुत जरूरी है। अगर रोल में ही उलझ रहे तो क्यों, क्या बोल रहे हैं? रामलीला के दिन चल रहे हैं, एक रावण का रोल प्ले कर रहा है, रावण का रोल प्ले के पूरा स्टेज खत्म हो गया, बोले मैं तो उतारूंगा, मैं ऐसे हाँ 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 हंसता ही जाऊंगा, पड़ोसियों के घर में चला जाऊंगा, किसी की स्त्री को चुरा लूंगा तो रावण हूँ। इतनी पिटाई हो गई। स्टेज पे ठीक था जो रावण था, कल बाहर आ। तो जो रोल प्ले नहीं करना है, डायरेक्टर के अनुसार करना है, डायरेक्टर के अनुसार करना है। अपना ही कुछ करता रहूं, मैं तो वही हूँ जी। हनुमान जी बन गया, वो चलता ही रहा, बोले
बाद में चाहते हैं कि बाहर निकल के स्टेज पे चलिए अब चलो चुप हो जाओ। तो रोल प्ले डायरेक्टर के अनुसार, हमारे जीवन के डायरेक्टर है हमारे प्रमाणिक गुरु, वो हमें बताते हैं कैसे रोल प्ले करें। ठीक है, तुम गृहस्थ आश्रम में हो, अभी तुम्हारा ये रोल है, इस ढंग से रोल प्ले करो कि तुम अपने वास्तविक जीवन की ओर। ये रोल प्ले भी आवश्यक है, ये उपाधियां भी आवश्यक हैं, लेकिन इस ढंग से अपने इस रोल को निभाओ कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक जीवन को मत भूलो। आप एक विद्यार्थी हैं, कोई बात नहीं, आप जरूर पढ़ाई कीजिए, लेकिन इस ढंग से पढ़ाई कीजिए कि हमेशा ये याद रखिए कि आप कृष्ण के दासों के दास हैं और ये पढ़ाई आप कर रहे हैं कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने भी रोल प्ले किया, आप क्षत्रिय हैं, आप इस ढंग से क्षत्रिय का रोल निभाइए कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। आप मंदिर में आप इस कमेटी के चेयरमैन हैं, आप इस कमेटी के चेयरमैन इस ढंग से रोल निभाइए कि आप राधा माधव गोपाल को प्रसन्न कर सकें। ये हमें निर्देश, ये हमारे पागलपन को जो दूर करते हैं, अपने आप को वो समझना शुरू कर देते हैं, ये गुरु के निर्देश। इसलिए प्रमाणिक गुरु की शरण में रहना आवश्यक है। इससे हमारा वास्तविक जीवन है, हम वास्तविक जीवन के हमेशा संपर्क में, तो ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज अगर हमने गुरु के निर्देशन में हर कार्य नहीं किया, गुरु के निर्देशन में हर कार्य का अर्थ है कि हर कार्य गुरु की प्रसन्नता करिए। भक्ति योग की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, आचार्य माम विजानीयम, आचार्य को मेरे समान ही जानो, मैं ही आचार्य हूँ, मुझ में और आचार्य में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और प्रमाणिक गुरु में कोई अंतर नहीं है। संसिद्धि भरितोषणम का मतलब है संसिद्धि गुरु तोषणम, गुरु की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य, तो जीवन सफल है। अगर वो प्रमाणिक गुरु है तो उनकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है, उनके लिए हमने सब कुछ किए हैं, उसमें फिर जो भी हमें मिल रहा है उनकी प्रसन्नता। इस भावना से, इस स्वार्थ की भावना से रहित होकर केवल गुरु की प्रसन्नता के जो कार्य करेंगे, तब हम हायर टेस्ट, परम दृष्टि, तब असली आनंद की अनुभूति, जिस आनंद की हम खोज करें। जब तक अपने शरीर और मन को संतुष्ट करने का हम अपने प्रयास करते रहेंगे, आनंद मिलेगा, दिखाई लगेगा, मिलेगा मिलेगा। हम ये सब प्रयास कर चुके हैं, कई जन्मों से हमारा यही एक्सपीरियंस है और हम यही करते आए हैं। अपने अभी जीवन में ही देख लें, अभी हम थोड़ा सा इसका अनुभव ले सकते हैं। माता जी लोगों को ज्यादा अनुभव होगा कि जब अपने लिए कोई जीता है कुछ खुशी मिलती है। देखिए यहाँ पे जैसे प्रसाद वितरण, एक होता है हाँ गरम गरम प्रसाद है, बाद में रसगुल्ले खत्म हो जाए, पहले मैं बैठ, पहले में फटाफट 4-5, बाद में खत्म हो जाए, उसको भी कुछ आनंद मिलता है, बढ़िया बढ़िया बात। और एक होता है सबको सर्व करने के बाद जितना बच्चा बाद में पाया, किसमें ज्यादा आनंद है? लास्ट में आनंद, सिर्फ प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव। माता जी लोग हैं, बच्चे को जन्म देती है, बच्चा पूरी पूरी रात जागता है, माताएं भी जागती है, फल को साफ करती है। कितनी माता को लगता है मुसीबत आ गई मेरे ऊपर, त्याग करके उसकी सेवा करके और आनंद। त्यागम शांति विच्छति, त्याग करने से शांति को प्राप्त। जहां तक अपने लिए जीते हैं, क्योंकि पूरे जो आनंद का सिद्धांत है उसके विपरीत है। आनंद के जो स्रोत हैं, रसराज हैं श्री कृष्ण, सारे आनंद उन्हीं से उद्गम। जब तक उनको संतुष्ट नहीं करेंगे आनंद रिलीज नहीं। आनंद की चाबी भगवान के है, अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो जीवात्मा के हृदय में अलादनी शक्ति का संचार है, और फिर ज्ञान की प्राप्ति, और फिर ये है हायर टेस्ट। जब ये हायर टेस्ट मिलता है, इस संसारिक बेकार का जो लगता है हमें रस है, उससे हमें छुटकारा मिलता है। अगर ऐसा प्रयास नहीं करेंगे तो बार बार इस संसार के आकर्षण से पूछते रहेंगे। इस गलत फहमी से ऊपर उठना है, इसीलिए हमेशा अपने को याद दिलाना है। इसी निमित्त उनसे श्रवण कीर्तन है कि हम इस अनर्थ से ऊपर उठ सके, तो मुझे अपनी संतुष्टि दे सके, अपनी मनमानी करें। अपनी मनमानी करेंगे हमेशा परेशान रहेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हो सकता है इसमें कष्ट हो, लेकिन बहुत। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार जुहू में मंदिर में बहुत कष्ट आ रहे थे,
जुहू की जमीन को लेने के लिए। प्रभुपाद एक बार जुहू बैठ के सर पकड़ के, एक शिष्य उनके पास आया, प्रभुपाद क्या हो? बोले हेडेक हो, सर दर्द हो। बोले क्यों? इस प्रोजेक्ट मुझे बहुत हेडेक दे रहे। तो प्रभुपाद के शिष्य तो चाहते थे ये प्रोजेक्ट छोड़ो, बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद छोड़ दीजिए ना इसको। कहते नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? इससे बहुत आनंद भी मिलता है, हेडेक भी और आनंद भी। यस, भक्ति जब हम करते हैं, गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, तो बहुत हेडेक इसी में आनंद। अगर कृष्ण की भक्ति, गुरु की सेवा में हेडेक नहीं लेंगे, सरदर्दी नहीं लेंगे, तो माया तो बहुत सरदर्द देगी। दे चॉइस हमारे पास है कि माया के द्वारा दिए हुए दर्द को लेना है, भक्ति में गुरु की सेवा में दिए हुए कष्ट को। गुरु की सेवा में हुए कष्ट को उठाते हैं तो वास्तव में इसकी आनंद, कष्ट तो रहेंगे ही। इसीलिए ये अपने ही कंफर्ट जोन में रहना कि मैं जो चाहता हूँ वही करूंगा, बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम। जैसा मैं चाहता हूँ, जब मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही करूंगा, तो मैं संतुष्ट होऊंगा, बहुत बड़ा। मनमानी करते करते कई जन्म व्यर्थ करवा दिए हमने। अब हम गुरु के संरक्षण में आए हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप शक्ति बुद्धिहीन हम ही आत्म कर्म और आत्मसात योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे कर्म। इतनी बातें सुन लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है फिर उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। नहीं, मेरे लिए क्या, मुझे क्या प्राप्त, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं अपने पुराने संस्कारों से ऊपर उठ सकूं। ये गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे बिना कुछ। गुरु की कृपा से ही ये संभव होगा कि हम अपने इस पुराने संस्कारों से ऊपर उठ सके और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर सकूं। तो जब कोई जीव हृदय से ये प्रार्थना करता है, हे प्रभुपाद, हे राधा मदन गोपाल जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता हूँ, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, तो तुरंत मैं श्रीमती राधा रानी का आश्रय प्राप्त। यही हमने प्रयास, यही हमने प्रयास करना है कि हम इस प्रकार से कार्य करें कि हम श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकें। हर कार्य से पहले हम अपने आप को जांचे, ये कार्य मैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमें हर कार्य से पहले पूछना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ईमानदारी से पूछना चाहिए, हमें उत्तर मिल जाएगा। फिर अपना जो त्रुटि है उसको ठीक करना चाहिए। मन कहेगा नहीं नहीं, मूर्ख बन जाएगा, ये सब मूर्ख बना देंगे बड़ी बड़ी बातें करके, बाद में कुछ नहीं होगा तेरा, अपना जुगाड़ कर ले कुछ। कई बार हम सोचते हैं भक्ति थोड़ा स्मार्टली करनी चाहिए, अपने लिए पहले कुछ करके रखे, प्रसाद बांटने पहले प्लेट लगा लो भैया, अलग से पहले रख लो, फिर तो बड़े उत्साह से प्रसाद मांगते लीजिए ना और लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे लिए रखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर बड़े हंसते हंसते हम सेवा करते हैं, और मालूम है कि ये नहीं है तो बड़ी एंग्जाइटी रहती है, सब मांग कर देते हैं, वो इतना दे रहा है पता हो, फिर हमारा हाथ टाइट हो जाता है। और जब लगा कि अपना रखा हुआ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दो। तो कई बार सोचते हैं ये बड़ा स्मार्ट डिसीजन है। हाँ, अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ कर ले तो ठीक है जी, जो सर्विंग कर रहे हैं उनको रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी, रखना चाहिए, लेकिन हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए तो मैं पहले से अपना कुछ अरेंजमेंट करके रखूँ, बाद में कहीं दुख ना बन जाऊँ। तो दुख से गुरु और कृष्ण को करना चाहिए, ये असली स्मार्टनेस। अपना जुगाड़ करना स्मार्टनेस नहीं है, गुरु और कृष्ण की कृपा पे रहना असली स्मार्टनेस। तब हमें रियलाइजेशन, अगर अपना ही जुगाड़ कर लिया तो कोई रियलाइजेशन नहीं होगी, भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारी लाइफ, ठीक है, अपना कर रहे हैं। जब उन पर निर्भर होंगे तो भगवान को चिंता हो, कुछ करना होगा ऐसा, भगवान सा रहेगा। और हम आप सब ये सब अपने अनुभव से हम सीख सकते हैं। हम सबके ऐसे कुछ अनुभव होंगे जब हम पूर्ण रूप से निर्भर रहे भगवान पे, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो गए। जब अपना किया तो ठीक है, वो भी कुछ मिला, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति नहीं। तो गुरु को प्रसन्न करना ये हमारे हर कार्य का उद्देश्य है। कई बारी, एक बारी क्या हुआ, हांगकांग में शिला प्रभुपाद जी थे, और शिला प्रभुपाद के पास कोई विजिटर आया हुआ, तो उस समय उन्होंने पूरी जन प्रभु को बुलाया, होटल में थे कि भगवद गीता लेकर आओ। पूरी जन प्रभु बड़े मुस्कुराते हुए अंदर गए, फिर देखा तो कहीं है ही नहीं, ना उनके पास है ना प्रभुपाद की बैग में डाली, होटल था नहीं, मंदिर था ही नहीं। फिर बड़े मुस्कुराते हुए प्रभुपाद बोलता नहीं, भगवान बोला
Why have you come? Just to show me your face? तो ऐसा नहीं है बस मुस्कुराते हुए गुरु के पास चलेंगे, गुरु मुस्कुरा देंगे। तो गुरुजन प्रभु लिख रहे हैं कि खाली ये पर्याप्त नहीं है। मैं गुरु को, मैं चाहता हूँ कि गुरु के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मुस्कुराते हुए गुरु के पास जाऊँ, सेवा करनी, गुरु की इच्छाओं को पूरा करना। और कई बारी हम सोचते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, गुरुजन हैं, तो हम कैसे अपनी इच्छाएं अपनी उनसे पूरी करना। क्योंकि जीव है और एक्सपर्ट है हर वस्तु को, हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करना। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी के पास एक व्हाइट ब्रीफकेस, प्रभुपाद को व्हाइट ब्रीफकेस बहुत प्रिय था। सारे प्रभुपाद अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें रखते थे, चेक बुक, कुछ पैसा, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ छोटा सा व्हाइट। तो एक बार ने सोचा ये महाप्रसाद के रूप में मुझे मिल जाए। क्या किया, प्रभुपाद जी ने बड़ा ब्रीफकेस दिया, ये छोटा है कि नहीं, ये बड़ा ब्रीफकेस। प्रभुपाद ने देखा उसको, बड़ा ब्रीफकेस आगे पीछे खोला, क्या किया, जो छोटा ब्रीफकेस है उसको उसके अंदर डाला, बंद कर, तो वो चलने लगा। कैसा लग रहा हूँ मैं, समझ गया। तो कई बार हम ऐसे मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, ये प्रकारेण मेरी इच्छा पूरी हो। भक्ति योग में बहुत ही सिंसियरली के साथ जानना चाहिए ये जीवन यहाँ पे बोला गया कृष्ण ही यज्ञ, वो प्रसन्न हो गए, वो वास्तविक। ये निर्भर नहीं करता कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, निर्भर ये करता है वो सेवा किस चेतना में। हम सोचते हैं बड़ी बड़ी सेवा हो जाएगी तो गुरु ज्यादा पसंद हो जाएंगे। सेवा बड़ी हो छोटी हो, किस चेतना में की जाए। रामायण के हीरो थे हनुमान जी, वही महाभारत में तो हनुमान जी को क्या रोल मिला, झंडे पे खड़े रहो, बैठ जाओ, क्या करना, बस चिल्लाना है। अगर हनुमान जी बोलते कृष्ण को भगवान, शायद आप जानते नहीं थे त्रेता युग में मैं था। ऐसे ये सब क्या है, कौरव अभी खत्म कर दूंगा, एक ही दिन की बात है, 18 दिन में लड़ाई नहीं चलेगी। आप जब मौका तो दीजिए मुझे, इस बार अर्जुन को हीरो बनाना, तो चुपचाप झंडे पे बैठ के चिल्लाना। हाँ बोलो, इतने बड़े व्यक्ति को छोटा सा रोल दे दो, बस चिल्लाते रहो और कुछ मत करो। हनुमान जी इतने बलशाली, कैसे रोकते होंगे अपने आप को, बस खाली चिल्लाओ और कुछ मत। इस बार हीरो उनको बनाना, आप हीरो नहीं, साइड रोल ले लो, बस चिल्लाना, ठीक है। आप जिसमें प्रसन्न है वो एक, तो ये मैटर नहीं करता कौन सा रोल है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जी के मठ में एक बार एक सन्यासी, वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किया उन्होंने, कैसे कलेक्शन करनी चाहिए। तो वहां के इनकम टैक्स ऑफिसर के पास बोले, आप मेरे साथ चलिए मार्केट में, आप मेरे साथ आएंगे, हर कोई भरपूर डोनेशन देगा आपके डर के। तो इतना अच्छा नहीं लगता मैं आपके साथ जाऊँ, तो क्या करें, क्या अपनी गाड़ी दे दीजिए, आपकी गाड़ी पर्याप्त, अपनी जीप दे दी उन्होंने। जीप के ऊपर सिग्नल था, गवर्नमेंट का व्हीकल था, तो लेकर जैसी मार्केट में आए सब हैरान हो गए, ऑफिसर की गाड़ी है। उसमें से सन्यासी निकले बाहर रॉब से, जिस दुकानदार के पास चलो फटाफट गाड़ी भर दिए, आटा दाल चावल कपड़े धड़ बड़े घर से मठ में लेके आया, सबको भांडा देख के क्या होगा। और बाद में जब किसी नाम से मारा जाए तो कैसे किया, ऐसे से किया महाराज, बिल्कुल अच्छा। और उनके दूसरे शिष्य थे पुरी महाराज, वो भी भिक्षा के लिए गए थे और थोड़ा सा चावल लेके, आपने कैसे किया, मैं जाके बोले मैं इनसे ज्यादा थोड़ा सा लेके आए हैं, लेकिन सही तरीके से लेके आए हैं, हरी कथा करके। और ये गए बड़ा बड़ा जुगाड़ करके, अपना दिखने में बहुत बड़ी सेवा की, गुरु प्रसन्न। मुख्य बात है किस चेतना से हम क्या, ये संसार को दिखाने के लिए नहीं है, देखो मैं कितना बड़ा, संसार वाले बोलेंगे वाह 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 बहुत बड़ी सेवा करते हो, बहुत बड़ी, कोई उसका अर्थ नहीं। हृदय में जान के देखें, वास्तविक संतुष्टि मिल रही है नहीं मिल रही, भौतिक आकर्षण बने हुए हैं नहीं बने हुए। भौतिक आकर्षण बने हुए हैं, इसका मतलब रस की प्राप्ति नहीं हो रही, रस की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना गड़बड़ कर रहा हूँ। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए सब, ये अपना सीधा चेक कर सकते, इसमें कोई ब्लड टेस्ट वो सब कराने की जरूरत नहीं, सीधा अपने आप को जान के मालूम चले। इसीलिए जीवन बहुत कम है, बहुत कम है, ऑलरेडी हम बहुत लेट जुड़े हैं। अब ये यही प्रार्थना करनी चाहिए,
तो यही प्रार्थना करेंगे, बुद्धि हमें मिल जाए, पागलपन दूर हो जाए, कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए जीवित, आपकी प्रसन्नता के लिए। तो इस कलयुग में बहुत ही आसान है भगवान को पसंद। यज्ञ पुरुष, इस कलयुग में यज्ञ पुरुष कौन है? कली काले नाम रूपी कृष्ण। कृष्ण नाम को लेकर चैतन्य महाप्रभु आए, यज्ञ संकीर्तन का ही। इस संकीर्तन में पूरे हृदय से भाग ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम संकीर्तन यज्ञ पूरा अपने आप को इसमें से कहते हैं स्वाहा। प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेयस आचरणम सिद्धा। भगवान बलराम जी को बता रहे कि एतावान जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहिषु। जितने में जीवात्मा को जो देह मिला उनका जन्म सफल कैसे होगा? प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेयस आचरणम। अपने प्राणों से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने धन से क्या करें? श्रेयस आचरण, थोड़ा श्रेयस का पालन। कर रहे हैं, नाम वितरण कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हम सुबह जब जप करने बैठे, ये नहीं कोटा निपटाना है। क्यों? प्रभुपाद जी, राधा कृष्ण। ये प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, यही साधना होती है, इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें। जब ऐसा करेंगे धीरे 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 हमारे में प्रकृति गुणों का प्रभाव। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्र तृप्ति और आत्म साक्षात्कार दोनों साथ साथ नहीं चलते। जब तक हम अपनी मनमानी करने का प्रयास करते रहते हैं, हम इंद्र तृप्ति करते हैं, बोले भक्ति भी करते रहे, इंद्र तृप्ति भी करते रहे, बस। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कृष्ण के बारे में जानने के लिए। इन ज्ञान इंद्रियों का उपयोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे तो हम इन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के साक्षात करने की शक्ति को खो बैठे। एक बार प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में भक्त जा रहे थे। सुबह सुबह एक सुंदर स्त्री वहां से आ रही थी। प्रभुपाद जी के शिष्य की नजर वहां चली गई। प्रभुपाद ने बोला, अगर आप इन आंखों को इस संसार की सुंदर स्त्रियों को देखने में लगाओगे, ये आंखें कृष्ण की सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं करती। ये आंखें कृष्ण की सुंदरता को, हमारी आंखें भागती हैं संसारिक सुंदरता के पीछे। तो ये प्रार्थना करनी है, भगवान इतना दुर्बुद्धि हूं मैं, सब कुछ जानने के बाद भी अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर पाता। गुरु के आदेशों का पालन करके हम इसका प्रयास करें, इस कमजोरी को जाने, इससे ऊपर उठने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करें। ये नहीं कि जो चल रहा है चलने दें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता जब तक हम उसके लिए प्रयास ना करें, उसके लिए प्रार्थनाएं ना। तो मन भी भागता है, इंद्रियां भी भागती हैं। कहाँ ये इतनी आदत पड़ी हुई है, इतना स्पॉन्टेनियस है हमारे लिए, कहाँ हमें भगवान का स्मरण होगा? सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। जब आप संतुष्ट हो गए फिर भगवान को। तो संतुष्टि करना माने कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, इन इंद्रियों को भगवान के जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा में लगाना। तो इस सारे वेगों को सीखने की शक्ति केवल गुरु के पास आती है। सीधे उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें, यही हमारे उद्देश्य है। ये कर लिया फिर किसी को यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं। एक बार 1824 की बात, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने मठ में रहने वाले सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए कुछ निर्देश। इसमें एक निर्देश ये था कि हमें कीर्तन को मधुर मधुर वाणी में गाने का प्रयास इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम पर स्त्रियों को आकर्षित। कीर्तन केवल राधा मदन गोपाल जी की नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक टेंडेंसी है दूसरे को आकर्षित, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को आकर्षित नहीं। हमारे असली पुरुष है मदन गोपाल जी। हम सब भक्ति करती है, वही सब असली में हमारे सबके होता है। तो ये ज्ञान केवल बुद्धि के स्तर पे है, इसको हृदयांगम कर सके इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। और गुरु की कृपा को हम अभिषेक कर सकते हैं के निर्देशों को गंभीरता से पालन करके तो सब में इस प्रकार से।
समराइज आपने चर्चा की, संसिद्धि हरि घोषणा, कृष्ण को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण का अस्तित्व है अपने आनंद के प्रति। इस सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका पूरा उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट। और हम सब माया से मोहित होकर अटके हुए हैं। माया से चुंगल से निकल सकते हैं कृष्ण की भक्ति योग में संलग्न हो गए। भक्ति योग की शुरुआत है गुरु का आश्रय। प्रमाणिक गुरु कृष्ण से अभिन्न है, उन्हीं की प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य है। और उनको प्रसन्न करने के लिए व्यायाम समझना है। संकीर्तन आंदोलन बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी हमारे पास। पूरे संकीर्तन आंदोलन में हम उत्साह से आगे के लिए और अपनी इंद्रियों को मान को भगवान नहीं? माया का उद्देश्य हमें राइट ट्रैक पे लाने के लिए और फिर बार बार हमारे जीवन में अड़चने क्यों लाते हैं। हेल्प करती है ना, हम कृष्ण को भूले हुए हैं, अगर आप मुझे कष्ट मिलते हैं, माया हमें पुश करिए जाओ कृष्ण की शरण में। लेकिन हमारा भी तो इग्नोरेंस है बहुत जबरदस्त, बहुत ही गहरा है। तो एक बार भोपाल से ही किसी ने प्रश्न पूछा कि माया इतनी अड़चने क्यों डालती, क्यों चक्रे हुए से? तो मैंने उत्तर दिया क्योंकि आपका पर्पस इतना स्ट्रांग है। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा फिर हम इसमें चक्रेंगे। जीवन का उद्देश्य कैसे स्पष्ट होगा? ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण की बार बार सुनेंगे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट। रोजी का प्रश्न है, ये मतलब नहीं रहना कि क्या गलत है क्या सही है, गलत क्या करें इसका मतलब नहीं है। ये देखना है कि क्या कुछ प्रश्न क्या। ये स्टेटमेंट सुने उन्होंने भक्तों से, ठीक है गलत है इसकी परवाह मत करो, जो कृष्ण को पसंद हो वो करो। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ भी कर दो ये तो मैं कृष्ण की प्रसन्नता करेगा नहीं। इसीलिए निर्देशन में कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर को काम आ गया बोल, कृष्ण के निर्देश पे बोलना चाहिए। तो अगर कृष्ण ने बोला भीम को दुर्योधन के यहाँ पे अटैक करो, क्या ठीक है क्या गलत फिर नहीं देखा, कृष्ण के निर्देश। गुरु और कृष्ण के अगर निर्देश हैं फिर नहीं सोचना क्या ठीक है, अन्यथा भक्त को हमेशा नैतिकता का ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं कुछ भी कर दूंगा कृष्ण की पसंद है इसमें, मैं जानता हूँ कृष्ण पसंद है। मोरालिटी हमारी नैतिकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें कई बार हमें नैतिकता का उल्लंघन करना पड़े, वो भी निर्देशन में, तो फिर अच्छा कृष्ण ऐसा क्या करेंगे हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 24 घंटे मोटिवेट, यही तो उद्देश्य है। पूरा अपने साथ कुछ नहीं, वो जो मुझे लगता है मुझे अच्छा मेडिटेशन आप सोचना चाहिए। तो वेल बिगन इज हाफ डन की शुरुआत बड़ी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। सुबह अच्छा एकदम पावरफुल मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवान की प्रसन्नता के लिए जल्दी उठे, सुबह सुबह भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचे,
बहुत उत्साह से जप करें, इतना ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सत्संग करें, दिखेगा बड़े अच्छे उत्साह से हम सुने, तो सुनते भी हैं तो भगवान की प्रसन्नता की, ये नहीं हो ये कुछ सुना है बहुत बोरिंग लग रहा है, जोर से सुनना चाहिए, बोले भी तो भगवान की प्रसन्नता। चलिए सुबह सुबह इतना और पैक प्रोग्राम हो जाता है, फिर पूरा दिन कृष्ण कॉन्शियस देना आसान, क्योंकि सुबह सुबह सतोगुण भी होता है, ज्यादा अलर्ट भी रहते हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम पावरफुल नहीं, पूरा दिन भगवान का रजोगुण और तमोगुण में करना इतना आसान नहीं। एक चीज जो हेल्प कर सकती है स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, उसके बाद पूरे दिन में आसपास ऐसा वातावरण रखे कि हमें कृष्ण का स्मरण हो। स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, आसपास के भक्तों से बातचीत होते रहे, मिले रहे, पुस्तकें पढ़े, बांटे, भगवान कृष्ण में बातचीत करें, विचार करें, इससे हमारा कृष्ण का सेवा में लगे। मुझे का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हमें सेवा की मात्रा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा किताबें बांटे, थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। कई बार ज्यादा सेवा करने के चक्कर में बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं, चेतना पे ध्यान नहीं कैसे। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम कर देंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मैं 100 किताबें नहीं पढ़ूंगा, 10 पढ़ूंगा, बड़े प्रेम से बांटूंगा, ये गारंटी नहीं है। एक बांटूंगा बस, जिसको बांटूंगा उसको महाभागवत बनाऊंगा। ये गारंटी कुछ भी नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि क्वांटिटी कम करके क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ा के क्वांटिटी कम हो जाएगी, ऐसा किसी कोई रिलेशनशिप नहीं। लेकिन हर व्यक्ति का एक ब्रेक ऑफ पॉइंट होता है, कई बार वहां अभी लिमिट क्रॉस कर ले तो उसके मन फ्यूज उड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या हो, तो वो हमें मालूम होना चाहिए, इसके अंदर ही रहे और ज्यादा से ज्यादा खूब करना है। प्रभुपाद कम क्वांटिटी से संतुष्ट हुए ही नहीं, प्रभुपाद जी को आदेश दिया था पाश्चात्य देश तारण, पाश्चात्य देश भी तार रहे, बोले अब यहाँ भी जाऊंगा वहां भी जाऊंगा, एशिया में भी करूंगा, सब जगह करूंगा। एक बात कभी रोक ही नहीं सकता, आप सबको कृपा मान। एट द सेम टाइम क्वालिटी पर ध्यान देगा, श्रवण कीर्तन साथ साथ चलता रहेगा, तो इतनी क्वांटिटी ना बढ़ा दें कि श्रवण कीर्तन का टाइम भी नहीं, फिर क्वालिटी। हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है कि हमारा श्रवण कीर्तन अध्ययन अच्छा चलता रहे, तो साथ में जितनी क्वांटिटी। ये नहीं रहता कि जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाए ये मन से भाव चला जाता है कृष्ण की पसंद है, फिर एक अचीवर मोड है तो सबसे ज्यादा करके दिखाना, वो खतरनाक, वो इतना आनंददायक नहीं, इससे बचना। सबसे ज्यादा इसलिए करना है तो सबसे ज्यादा करूंगा, लेकिन सबसे लास्ट करना चाहिए। खूब करूंगा, अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, लेकिन मैं सभी भक्तों के बीच में सबसे लास्ट ये प्रार्थना, सारे भक्त मुझसे ज्यादा, मैं भी अपने रिकॉर्ड तोड़ दूं लेकिन सारे लोग मेरा रिकॉर्ड, तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब इस मेन चीज को भूल गए, श्रम ये वही को, इसको नहीं भूल, और इसी से हमें हायर टेस्ट है। इसलिए हम देखते हैं कई बार हम बड़ी बड़ी सेवाएं भी कर लेते हैं लेकिन भौतिक आकर्षण कम नहीं, अचीवमेंट्स हो जाएंगे लेकिन शुद्धिकरण नहीं। अचीवमेंट से घबराना नहीं है, अचीवमेंट्स अपने आप आ जाएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है गुरु और कृष्ण। बड़े अच्छे ढंग से आप शास्त्रों को पढ़ेंगे समझेंगे तो ये उद्देश्य भूलेंगे, ये हमें यही भक्तों का संग याद दिला। बस माता जी की
बच्चों का ब्रिंगिंग त्याग नहीं है। हाँ, बच्चों को पालते हैं तो शांति नहीं मिलती है। आप जब बच्चों को, छोटे बच्चे को नहलाते हैं धुलाते हैं, आनंद नहीं आता है? जब बड़े हो गए ना, बच्चे बड़े अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बच्चों को आपको पालना पोसना नहीं है। बड़े बच्चों को आपने ट्रेन कर दिया, अब छोड़ दो। अब उनको जबरदस्ती पालोगे तो शांति कहाँ मिलेगी? उनको भी अशांत करेंगे, खुद भी अशांत रहेंगे। ये पूरा सिस्टम है। जब छोटे थे तो उनको पालिए, बड़े हो जाए तो कुछ। छोटे पक्षी को तो माँ सब दाना लेके देती है, उसके पर आ जाते हैं, छोड़ो, तू उड़ खुद उड़। उसके पर आगे फिर बोले तो नहीं, घोंसले में ही रहे, वो भी अशांत रहेगा, आप भी अशांत। इसलिए अशांत है कि भगवान करे त्याग, इसको त्याग दो। आप त्याग ये है। आप हाँ, कर दिया जितना लुकअप था, हो गया। डायरेक्शन देते रहिए। हर जीव स्वतंत्र है। अब वो अपनी बुद्धि का उपयोग खुद करेंगे, केवल गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी छोड़। 28 नंबर गाड़ी है, 28 नंबर गाड़ी। यस प्रभु जी, आप गाड़ी आपकी है? प्रश्न। हाँ जी। बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी का। यहाँ से पूरा फायर अप होके जाते हैं, साइड होके जाते हैं, सब कुछ गुरु कृष्ण पसंद करेंगे। वहां निकले, किसी ने गाड़ी पे ठोकर मार दी, उल्टा सीधा काम कर दिया, गाली कुछ कर दिया, सब भूल जाएंगे। यस, याद आ गया इस प्रश्न से। कुछ दिन पहले मैं अमरिंदर प्रभु का एक क्लिप सुन रहा था, बहुत अच्छा बता रहे थे कि एक वृंदावन के बहुत बड़े सिद्ध बाबा जी, जो कि हरिनाम बहुत रुचि, और बचपन से वो 14-14 घंटे हरिनाम में। एक बार जो स्कूल में थे, किसी बच्चे के 100 रुपये चोरी हुई, और सब बच्चों ने इल्जाम लगा दिया बाबा जी को, बच्चे बच्चे तो, इन्होंने 100 रुपये चोरी। तो टीचर आया, छड़ी लेके, तुमने चुराया पैसे? बोले, मैंने नहीं चुराया। ये सब कह रहे तुमने चुराया। तो बस गर्दन झुका दी। खूब पिटाई शुरू, खूब पीटा, चुपचाप पिटाई सहते रहे, ना पीटा। इसने वास्तव में चोरी की थी, उसका हृदय पिघल गया। उसे बोला, सर 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 मैंने चोरी की। ये सोचते व्यक्ति ने तुम्हें पिटाई करो तो बता ही नहीं रहे। सर बताया था पहली बार, आपने पूछा था, मैंने बोला नहीं। तो दूसरी बार बताया, फिर क्यों नहीं बोले? गर्दन झुका लिए, तुमने चोरी की हो। सर मैं एक बार ही बोल दिया ना, मैं नहीं चाहता दोबारा बार बार ये बात करूं, मेरे जीवा से हरिनाम चले, मेरे जीवा से हरिनाम हो जाए। एक बार बता दिया, मान ले ठीक है। अब मैं आपको अपना बताता रहूं, मैंने नहीं की, जिनसे हरिनाम चला गया, कितना बड़ा नुकसान, विशेष बात है। तो हमें संसार की छोटी छोटी बातें, ये कर दिया, वो कर दिया, हरिनाम गया बाद में, चलो ये बाद में गया, डांट हो जब नहीं गया, ये हो गया, ये ज्यादा बात इंपॉर्टेंट हो गई, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया। सब बातें चलती रहेंगी, संसार ऐसे ही है कि गाड़ी यहाँ से ठोकेगा, कोई यहाँ से ठोकेगा, कोई हवा निकालेगा, कोई क्या करेगा। ये झगड़ों में फंसे रहेंगे, जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे। और कौन हुआ, वो या हम? वो तो जानते नहीं जीवन का लक्ष्य, हम तो जानते हैं। हम की छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। समझ रहे बात? हमें इस बात को समझना है। ये उदाहरण तो बहुत ही ऊंचा उदाहरण है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि संसार की घटनाएं ज्यादा हमारी महत्व नहीं रखती, और ये चलता ही रहेगा। और इन चक्रों में उलझ गए, बस
अपना शरीर त्याग दिया, क्या बोलेंगे, क्या करे जो उसे गाड़ी ठोक दी इतना के मैं भगवत धाम इसलिए नहीं गया, उसने गाड़ी ठोक दी, उसने मेरी बुराई कर दी थी, उसने ये कर दिया था, उसने धोखा दे दिया था, इससे नहीं हो, ये तो होता रहेगा सब। मुझे क्या करना है, इन सब संकटों के बीच में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इसकी प्रैक्टिस हमेशा, इसलिए बोला गया है कलयुग में हरि नाम इजिएस्ट क्विकेस्ट सेफेस्ट श्योरेस्ट वे टू प्लीज कृष्ण। क्या इजिएस्ट सबसे आसान, क्विकेस्ट सबसे जल्दी, श्योरेस्ट निश्चित रूप से, सेफेस्ट सबसे ज्यादा सुरक्षित वे टू प्लीज, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान, सबसे सुरक्षित, सबसे जल्दी तुरंत करने वाला, सबसे ज्यादा निश्चित रूप से करने वाला भगवान के नामों का जप। तो ये आदत डालने, खाली 16 माला नहीं करनी, हमेशा उस पे हरि का नाम रखे, सेवाएं भी करते रहे, हरि का नाम भी लेते रहे, तो संसार में उतार चढ़ाव जो होंगे उसको सहने की बहुत अच्छी हमें शक्ति मिल जाएगी और हमेशा जीवन के रचना हम अच्छा प्रश्न है बड़ा। ठीक है, किसी वरिष्ठ वैष्णव ने सेवा दी, कैसे समझे ये गुरु की प्रसन्नता की। हमें लग रहा है कि जो वैष्णव हमें सेवा दे रहे हैं वो शास्त्रों के, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, इनकी मानसिक उपज है। हमें ऐसे जबरदस्ती पेला जा रहा है गुरु साधु शास्त्र को छोड़ जाते हैं। हो सकता है, ये संभावनाएं हैं, ऐसी नहीं है, कलयुग है, सब कुछ संभव। तो क्रॉस चेक करना, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद करते हैं अंधाधुंध कहीं फॉलो नहीं करना चाहिए, तुरंत क्रॉस चेक करना, क्योंकि इसी चक्कर का फायदा उठाए कुछ करें ना। प्रभुपाद की पुस्तकें अगर आपके पास वैसा प्रमाण है कि आप गलत बोल रहे हैं, आ दीजिए सब प्रमाण, आ दीजिए। प्रभुपाद जी गुरु जी को सोच चाहते वापस आ दीजिए, कम कीजिए, मैसेज डालते रहे, जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं कुछ करूंगा ही नहीं, चलता ही रहे चलता ही रहे। आपको संशय है तो संशय का तुरंत निवारण कीजिए और वरिष्ठ वैष्णव के पास जाइए, करिए जल्दी इसका निवारण कीजिए। इसका बहाना लेके लोग इसका बहाना लेके कुछ करें ना, वो भी संभव है कि वो हो सकता है गलत आदेश दे रहे हो, उसको वेरीफाई जरूर कीजिए। अगर आपके हृदय में संशय है और वरिष्ठ वैष्णव के पास जाइए, उनको पढ़िए, बताइए कहाँ गलती हो रही है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बात कब कब हृदय में जाएगी। अपने आप को शरीर ही मानते हैं, इनमें लगे रहते हैं, इनमें लगे रहते हैं, तो भगवान की भक्ति हमारा पतन होता ही जाता है। कैसे इससे बचे, कैसे इस बात को शरीर नहीं आता। तो एक ही तरीका हो सकता है, गुरु और वैष्णव की कृपा से ही ये साक्षात्कार है। तो अभी इस बात को हम रियलाइज नहीं कर पाए, मैं शरीर नहीं आता हूँ, लेकिन बुद्धि के स्तर पे समझ गए, बुद्धि के स्तर पे तो समझ गए शरीर नहीं आता हूँ। तो लगे रहें सेवा में, सावधान रहें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें। इसीलिए गुरु के निर्देशन में रहना बहुत आवश्यक है। जो उनके निर्देशों का पालन करके सही तरीके से अपने मन और इंद्रियों को पालन कर, चाहे जबरदस्ती लगाए, उसमें जबरदस्ती लगाना,
क्या होगा, धीरे धीरे हमारी इंद्र तृप्ति संयमित हो जाएगी, संयमित होते होते फिर कम हो जाएगी, फिर हम भगवान की प्रसन्नता के कार्य करेंगे। तो इसको बुद्धि के स्तर पे रखना है, बुद्धि के स्तर पे रह के नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते हुए तो संग में गुरु का आदेश पालन करते रहेंगे, धीरे और इंद्र का वातावरण है इससे अपने आप को दूर रखो, जहां जाके हम सकते हैं वातावरण से दूर रखें, अच्छे वातावरण में रहें, उनके साथ सेवा में तो साक्षात्कार सब जितने भी साक्षात्कार ज्ञान ज्ञान जो है मिलेगी।